हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। इस गणेश चतुर्थी पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक बहुत बढ़िया चीज़ की है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न की और ऑडिट्स की, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वेल बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दी है। सबसे अच्छी बात, देखो ड्यू डेट तो एक्सटेंड होनी ही थी, दैट वाज कंफर्म, वो तो कंफर्म था ही सही। क्यों? क्योंकि जो वेबसाइट है, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे जाके कंप्लायंस होनी है, जिस वेबसाइट पे जाके रिटर्न्स फाइल होनी है, जिस वेबसाइट पे जाके ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल होनी हैं, वो वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली काम कई महीनों से नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑल टुगेदर एक नया पोर्टल जो है इनकम टैक्स का हमारे पास आया है। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं ड्यू डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ड्यू डेट जो हैं इंपॉर्टेंटली एक्सटेंड की गई हैं, कौन से कैटेगरी आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट की जो है ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है और कहाँ तक एक्सटेंड की गई है। एक्सटेंशन बहुत अच्छा है, तो टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल्स को घबराने की बात नहीं है। वो आराम से जो है काम कर सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं भी चल रही है और अगले आने वाले 15-20 दिन भी नहीं चलती है तो भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपना काम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो एक्सटेंशन जो है वो बहुत अच्छे समय का दिया गया है, कोई एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन का एक्सटेंशन नहीं है। उसके बाद जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट वो ये है कि ड्यू डेट जो पहले एक्सटेंड की गई थी, उस ड्यू डेट से काफ़ी पहले जो है वो एक्सटेंशन हमें दे दिया गया है। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट का नेचर, जो सीबीडीटी का नेचर है, वो ये रहता है कि साहब जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हम करेंगे लास्ट वीक में या फिर लास्ट के 2 दिन में या फिर लास्ट के 3 दिन में। तो यहाँ पे जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है वो वेल बिफोर टाइम, इन द राइट टाइम जिसको कहते हैं, वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी आईटीआर की ड्यू डेट कहाँ तक एक्सटेंड की गई हैं। इंडिविजुअल की आईटीआर और नॉन ऑडिट केस की आईटीआर अब आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। हाँ जी, देखिए कितना बढ़िया एक्सटेंशन है ये, सीधे 3 महीने का एक्सटेंशन। ये ड्यू डेट पहले 30 सितंबर थी, अब डायरेक्ट 3 महीने का एक्सटेंशन देके 31 दिसंबर 2021 तक आप इंडिविजुअल और नॉन ऑडिट केसेस की जो आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं। ऑडिट केसेस की आईटीआर की ड्यू डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 15 Feb 2022। हाँ जी, देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा समय आपको मिल गया है कंप्लायंस करने के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस की आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं 28 फरवरी 2022 तक। बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो है हमारे पास आ चुके हैं। अब आप आराम से अपनी कंप्लायंस जो है वो कर सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं चलती है, फॉर्म फाइल नहीं हो रहा है, या फिर आपको लॉगिन में किसी भी चीज़ में कोई एरर आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप आराम से उस एरर को रिजॉल्व करवा के या तो पोर्टल पे टिकट रेस करके जो है वो आराम से आप फाइल कर सकते हैं। मतलब अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास समय ही समय है बहुत सारा। ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंटली 2 कैटेगरी की ऑडिट रिपोर्ट्स की ड्यू डेट यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक्सटेंड की है। सबसे पहली कैटेगरी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, और जो दूसरी ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं जैसे मैट ऑडिट रिपोर्ट, उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जनवरी 2022 तक। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट आप फाइल कर सकते हैं 31 जनवरी 2022 तक। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। जो भी रिलेवेंट ड्यू डेट है वो आप अपनी नोट कर सकते हैं और समय से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें और अपनी कंप्लायंस जो है वो समय अनुसार कंप्लीट करवा लें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे थे कि सर जो डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स का जो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो अभी भी इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, उस पर प्लीज़ कुछ बताइए। हाँ जी, तो उस पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, हाँ जी, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स, हाँ जी, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है आफ्टर TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स पेमेंट, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप टैक्स ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद जमा कराते हैं तो
ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है? ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021। हाँ जी, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, टीडीएस घटाने के बाद, टीसीएस घटाने के बाद और एडवांस टैक्स घटाने के बाद, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एनुअल रेट है इंटरेस्ट की एट द रेट 12% पर एनम। हाँ जी, ये इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जो है वो गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि साहब अगर आपकी टैक्स अमाउंट की लायबिलिटी ज़्यादा है तो सरकार कहती है कि साहब हमें भी खर्चे करने होते हैं, देश चलाना होता है और उसमें पैसे लगते हैं, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर हम ब्याज आपसे लेंगे। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के बाद, तो अगर आपने ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हाँ जी, तो ये था एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू इनकम टैक्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय।